गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को भी प्यार भरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आंटी कल का ही सत्संग है। मैं एक्चुअली अपनी जॉब पे अपनी गाड़ी पे ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं नॉर्मली कैब से ही अपना अप डाउन करती हूँ। तो कल मेरे को शाम को 3 to 5 एक सत्संग था हमारी लोकेलिटी में, जो एक गुरु घर बना हुआ है। तो उनकी जो संगत है वो एक्चुअली छोटी सिस्टर मुझे बड़ी सिस्टर मानती है। तो मेरे को उन्होंने पहले तो उन्होंने मैसेज बनवाया और मैसेज बना के दिया उसको, तो नेचुरली इनविटेशन भी आ गया। तो कल ही मेरे को उनका आता, एक दिन पहले मतलब सत्संग से एक दिन पहले शाम को मेरा फोन आता है उनका कि दीदी ऐसे ऐसे मेरी ना कोर्ट की डेट है और मेरे को उस दिन जाना है, तो हो सके तो आप आके ना थोड़ा संभाल लेना। मैं हैरान, मैंने कहा सुन मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरा तो ड्यूटी आवर्स ही ऐसे हो जाते हैं कि वापसी मेरे को आते आते ऑलमोस्ट 4:30 हो जाता, तो मैं क्या संभाल पाऊंगी। बाकी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सत्संग भी अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि कुछ वर्क प्लेस पे कुछ मंडे ट्यूसडे का 2 दिन का हमारा कुछ स्पेशल वर्कशॉप भी है, जिसके लिए हम लोग गेटिंग रेडी एंड प्रिपरेशन चल रही हैं। तो उसमें हम लोग वापसी में डिले भी हो जाते हैं, शेड्यूल टाइम से भी लेट हो जाते हैं, तो मैं कह नहीं सकती। बाकी जो गुरु महाराज की मर्जी होगी वो वैसे हो जाएगा। अब आंटी वहां से जैसे ही मैं निकलती हूँ शेड्यूल टाइम से लेट, ऊपर से मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई कैब नहीं मिल रही, कोई ऑनलाइन ऑटो भी नहीं मिल रहा। अब मैं गुरु महाराज को कह रही हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज वैसे ही थके पड़े, ऊपर से उधर से सत्संग का भी पता नहीं, आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं। तो एनीवे बाय एनी मीन्स मैं किसी तरीके से मुझे प्राइवेट ऑटो मिल जाता है और मैं घर की तरफ आती हूँ। इतना ट्रैफिक जाम है मेरे रूट पे, इतना ट्रैफिक जाम है। मैंने कहा गुरु महाराज अब क्या मर्जी है आपकी, मुझे सत्संग में लेके जाना है या मैं सीधा ही घर जाऊं, क्योंकि लिटरली आई वॉज वेरी टायर्ड। तो इतने में क्या होता है कि एकदम गुरुजी क्या थॉट देते हैं कि इस लोकेशन तक जाम मिलता है, अगर उस लोकेशन पे जहां मुझे उनके घर पे जाना है सत्संग में, अगर उस वाली रोड पे जाम नहीं है, तो देन मैं ऑटो वालों को बोलूंगी कि आप इस तरफ से टर्न करो, नहीं तो सीधा मुझे घर पहुंचाओ। पंकज जी आप मानोगे नहीं, मुझे उससे पहले पूरी रोड खाली, वो रोड भी खाली जिस रोड पे मुझे जाना था, और मुझे जैसे गुरुजी ने बिल्कुल सोची डाल दी कि हाँ तू जाना है, अंदर से मतलब थॉट दे दिया कि तूने सत्संग में जाना है। और मैं ऑलमोस्ट 4:15 के आसपास में सत्संग में गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया। जैसे ही मैं पहुंची माथा टेका और मैं बैठ गई, क्योंकि अंदर के कमरे में काफी, जहाँ दरबार है वहाँ काफी सारी संगत थी, नीचे बैठी हुई थी और मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो मैं बाहर बरामदे में ही आके चेयर पे बैठ गई। तो मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा गुरुजी आप तो हर जगह हो, अंदर नहीं बैठ पा रही, तो आप मुझे बाहर ही बिठा रहे हो, कोई बात नहीं मैं यही खुश हूँ। अच्छा थोड़ी देर में क्या होता है कि मुझे वो आके सेवादार आके कहते हैं आंटी अपना हैंड वॉश कर लो और आपने भोग लगाना है। मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी अच्छा आपने मेरे से भोग लगाना था, इसलिए मुझे आज खींच के लाए हो यहाँ पे। तो तब मुझे वो गुरुजी महाराज ने लंगर का भोग लगवाया और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को वहां पे चेयर भी लगवा दी कि आंटी आप यहीं बैठो। इतना शुक्राना, और मैं अंदर से फील कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी अंदर चेयर भी तो लगवा सकते थे, मेरी अंदर भी तो बिठा सकते थे। फिर मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, सारी संगत बैठी है तो एक के लिए चेयर लगे तो अच्छा नहीं है, तो मैं बाहर बैठी हुई थी। बट देखो गुरु महाराज की मर्जी की मुझसे उन्होंने भोग भी लगवाया, अंदर चेयर भी लगवा दी और मैं आराम से चेयर पे बैठ गई। और फिर उसके बाद आंटी जब सत्संग ओवर हुआ तो स्पेशली मुझसे संगत से सत्संग शेयर करने के लिए भी गुरु महाराज ने खड़ा किया और सत्संग भी शेयर करवाया, वो सेवा भी करवाई गुरुजी ने, डिवाइन प्रसाद भी खिलाया। और इतने ऑलमोस्ट 1+ ईयर के बाद गुरुजी ने मुझे उस दरबार में हाजिरी लगवाई और इतना अच्छा लग रहा था आंटी वो संगतों से मिलके, और सब एक एक संगत आके मतलब इतना खुश हो रही थी आंटी बहुत टाइम बाद आपको यहाँ दरबार में देखा, इतना अच्छा लग रहा है। एंड बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, बस इस तरह ब्लेस रखना, सबको ब्लेस करना, सबको चन्नी लगाना, सब
पे मेरा बरसाना, सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, बशर्ते गुरुजी वो उनके हित में हो। और सेवा सत्संग सिमरन की दात बरतते हुए गुरुजी अपने वचनों पर चलाना, अपनी रजा में रहने की हिम्मत देना, पेशेंस देना गुरुजी। और अपनी बच्ची से, अपने बच्चों से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी क्षमा करना, सर्वत्र भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू आंटी। गुरुजी बस ऐसे ही आपको सत्संग में ले जाते रहे। एंड बिल्कुल आंटी, सच में मेरी एक अंदर की एक भूख नहीं होती जैसे। और मतलब आंटी वैसे भी ना, मैं सोचती थी मैं इतनी जुड़ी हुई थी अपने इस एरिया में जब थी, रहती थी पहले, और इतने गुरु महाराज सेवाएं कराते थे, हर तरह की सेवा। उन्होंने एक एनजीओ से जोड़ा हुआ था जो फिजिकली मेंटली चैलेंज गर्ल्स का एक ऑर्फन था। फिर एक सीनियर सिटीजन आश्रम, वृद्ध आश्रम से जोड़ा। मतलब गुरु महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं लेते थे। और मैं अपने हाथ से, मतलब मुझे एक पैशन है मतलब कुकिंग का, खाना बनाने का, और गुरु महाराज उसमें वो स्वाद भी डालते थे। तो मेरे को ना बच्चे अपने मुंह से, मतलब जब मैं जाती, आंटी हमको ये खाना है, ये बना के लाना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था व्हेन दे यूज्ड टू से। और सेवाएं मतलब कराते थे, मैं बहुत खुश रहती थी, बिजी रहती थी। एंड मेरे को बहुत बहुत अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन भी होता था कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। नहीं बहुत कुछ तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ % कुछ भी कह लो, मैं कर पा रही थी। बट ये सिचुएशन आने के बाद मैं नहीं कर पाई। लेकिन आंटी उनका शुक्राना है कि उन्होंने जो मुझे इस हालत में रखा, उसका भी शुक्राना। बट उन्होंने मुझसे सेवाएं नहीं खींची, जो मेरी सेवाएं मेरी चल रही थी, उन्होंने सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज कर दिए, उनके वेन्यू चेंज कर दिए, सत्संग मतलब सेवाएं देने वाली जगहें चेंज कर दी। बट वो सेवाएं उन्होंने मेरे से नहीं कटवाई। एंड मोरओवर आंटी, मैं सेवाएं जैसे अपने घर में दरबार की सेवा कर लेती थी, गुरु घर में भी इस तरह की सेवाएं कर लेती थी, वो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरु महाराज ने वहां भी मुझे उससे महरूम नहीं रखा। वहां भी जहाँ मैं सिस्टर के घर पे थी, उसके ऊपर वाले घर पे गुरु संगत थी, उनके घर में भी दरबार पूरा बना हुआ था। और गुरु महाराज मुझे वीकली नहीं तो आफ्टर 10 डेज मुझे वहां दरबार की सेवा में, चाहे मैं वॉकर से ही जाती थी, पर मुझे ले जाते थे और पूरी दरबार की सेवाएं कराना। जैसे पॉलिशिंग ऑफ मूर्तियां थी शिव जी की, गणेश जी की, उसके बाद इसका दरबार की मतलब जो चोला चेंज कराना, मतलब सारी सेवाएं वो जैसी भी था वो करा रहे थे। और वो मेरे कर्म भी कटवा रहे थे, मुझे ब्लेस भी कर रहे थे। मुझे सेवाओं से और अपने से कभी दूर नहीं किया गुरुजी ने। ये तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी। संगत जी, मैं एक चीज बोलना भूल गई थी जब मैं शेयर कर रही थी कि जैसे मैंने बताया मेरी भाभी की उस दिन मदर की डेथ वो था, तो उसको था कि हम पंडित हमें कोई मिल जाए तो हम थोड़ी सी जैसे पूजा भी करवा लेंगे। तो हम स्नान करके निकले, जब हमने चेंज किया भाभी को पंडित भी दिख गए, उन्होंने अच्छे से उनकी मदर के नाम की पूजा भी कर दी। तो कैसे गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। और मैं जब दिल्ली पहुंची तो सोने से पहले मेरे को थॉट में था बस गुरुजी मुझे शुक्राना करना है। तो अगले दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया एंड मैंने शुक्राना करने गई गुरु महाराज को कि आपने जर्नी पूरी कराई और अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने उस स्टैम्पीड से बचाया। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मम्मी की जान पहचान की, क्योंकि वो जो गुरुद्वारा है मम्मी के मायके के कुछ पास ही है, तो वहां से भी लोग जाते हैं, वो उस कॉलोनी से भी मम्मी के जान पहचान के लोग जाते हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला मम्मी को, लेकिन उन्होंने मम्मी थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। पापा तब तक पहुंच ही गए थे वहां पे। फिर स्कूटी की कंडीशन देखी तो मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी स्कूटी। जब मम्मी घर वापस आई तब एक्चुअल चीज शुरू वो ये कि जब मम्मी बेड पे लेटी तो शी वॉज अनेबल टू टर्न टू हर लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट साइड टर्न करे लेटे लेटे तो उनको पूरा घर घूमता हुआ दिखे, उनके पूरे सर इतने जोर का चक्कर खाए कि वो लेफ्ट साइड टर्न नहीं कर पा रही थी। पता नहीं मालिक ने उस समय कहाँ से सोची बख्शी। मैंने सुना हुआ था, किसी ने मुझे बताया था कि जिसका साहिब दादा जो शब्द है
वो काफी पावरफुल शब्द है, उसको शायद मालिक ने ब्लेस भी किया है बहुत स्ट्रांगली। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने जिसका साहिब दादा शब्द जो है मम्मी के बगल में एक लूप में चला दिया, मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक चलने दिया, और वो चलता रहा और मम्मी कब सो गई पता नहीं, और उसी तरफ टर्न करके सोई जिस तरफ टर्न करने से उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, उसी तरफ मम्मी टर्न करके सो गई। और गहरी नींद में करीबन मेरे ख्याल से 2-3 घंटे मम्मी सोई रही। 2-3 घंटों के बाद जब मम्मी उठी तो शी वाज नॉर्मल, मतलब उनको वो चक्कर नहीं आ रहे थे। फिर पापा फिर भी घबराए हुए थे, तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह हेड का करवाया, ब्रेन की कुछ अंदरूनी चोट तो नहीं है, तो मालिक की कृपा से कोई अंदरूनी चोट सर में नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे मालिक का हमेशा कहना है कि 90% काट देते हैं, 10% झेलना पड़ता है। आज भी मम्मी वो 10% झेल रही है, क्योंकि उनको पैरों में भी लगी थी, तो आज तक उनके पैरों में और लेफ्ट लेग में काफी पेन है, बहुत ज्यादा, वो बहुत तड़पती हैं उस पेन से। अब बाकी मालिक जाने कब वो चीज ठीक होगी, वो तो मालिक को पता है। अब मालिक को भी क्या कुछ याद दिलाएंगे तो मैं तो एक ड्रीम याद दिला रही मालिक में, वही शेयर कर देता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मालिक जो चोला पीला वाला मैंने वो ट्री में पहने हुए देखा था, उसमें मैं किसी हॉल टाइप से जगह में बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है, और मैं दीवार पे टेक लगा के ऐसे पैर ऊपर करके बैठा हूँ, एंड मालिक पूरी फुल स्पीड में सबको लड्डू प्रसाद देते हुए फुल स्पीड में चलते हुए आ रहे। उन्होंने मैं उधर में आगे जाके मेरे फादर बैठे, उनके हाथ में 4 लड्डू दिए, और फुल स्पीड में चलते हुए मालिक मेरी तरफ आए हैं, और आके उन्होंने मेरे हाथ में 2 लड्डू दिए, और वो मेरे सामने खड़े होकर ही वाज स्माइलिंग। ये एक ड्रीम दर्शन बहुत मालिक ने प्यारे मुझे दिए हैं। ओके, चलो ये 2 सत्संग शेयर करूंगा लास्ट में, और ये बहुत ही प्यारे सत्संग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये दोनों सत्संग मालिक की बहुत बड़ी बख्शीश है ये मेरे ऊपर, मतलब मैं जितना शुक्राना करूं कम है इस चीज का। मम्मी मलेरकोट से किसी को पहले से जानती थी, ठीक है, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं कि वो लोग मलेरकोट में रहते। हमारे होम टाउन में वो हस्बैंड वाइफ काफी समय तक रह रहे थे, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो तो हमारे होम टाउन में कुछ काम कर रहे थे, शायद जॉब वगैरह कुछ कर रहे। तो वो काफी टाइम से मम्मी को जानती थी, बहुत क्लोजली है, क्योंकि वो मेरी मम्मी को मदर की तरह ट्रीट करती हैं, बहुत ज्यादा मदर की तरह एकदम ट्रीट करती हैं, बहुत मानती है मम्मी। तो उस समय दिल्ली में हम लोग लाजपत नगर में रह रहे थे, तो लुधियाने जाने का कोई प्रोग्राम बन गया ऑल ऑफ द सडन कि लुधियाने जाएंगे, और वहां से हम लोग डुगरी जाएंगे माथा टेकने। अब हमने उन लोगों को फोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हमने उनको बताया, लुधियाने आ रहे, फिर वहां से मलेरकोट आएंगे, डुगरी माथा टेकना आएंगे सब। गुरु जी के बारे में उनको बताया, तो उनके हस्बैंड उनके बगल में बैठे थे, एंड ऑल ऑफ द सडन ही सेड कि गुरु जी मेरे खुद के चाचा हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहूं क्या कह रहे हैं ये, मेरे को समझ नहीं आया मैं रिएक्ट क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज पर रिएक्ट क्या करूं, कि मैं मेरी फैमिली किसी परिवार को पहले से जानती है, जो खुद के गुरुजी के परिवार के लोग, गुरुजी के बापूजी मतलब उनके फादर के सगे भाई के पोते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। गुरुजी के मतलब एक तरीके से आप पकड़ लो, सगे चाचा या ताया लगेंगे, वो उनके पोते हैं ये, गुरुजी इनके सगे चाचा लगते हैं। एंड इनकी वाइफ मम्मी को बहुत पहले से जानती थी। हम उनके घर पहुंचे, उन्होंने मतलब
जिस तरीके से मालिक ने वहां पर इज्जत दिलवाई, मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता। उस फैमिली के घर पे हम लोग एक रात रुके भी हैं। मेरा बहुत दिन से मन था गुरु जी को मक्की की रोटी और सरसों के साग भोग लगाने को, बट मौका नहीं मिल रहा था। उनके घर पे गुरुजी ने जो प्रॉपर वे में गुरुजी साग खाते थे, खेत से तुड़वा के चूल्हे में बनवा के, जो ऑथेंटिक तरीका है, वैसे उन्होंने वहां पे उनके घर में हमें मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाया, वहां रहे। उसके बाद मैं उनको जीजू बोलता हूँ, उनकी जो वाइफ उनको दीदी बोलता हूँ। तो जीजू हमें गाड़ी में बैठा के फिर ले गए डुगरी मंदिर। तो उस समय डुगरी मंदिर बंद था, खुला नहीं, तो नहीं अंदर जाने का मौका मिला। बट उससे बड़ी ब्लेसिंग मिली कि ऑल ऑफ द सडन जीजू सेड कि चलो तुम लोगों को कहीं और घुमा के लाओ। डुगरी मंदिर से अराउंड 700-750 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 पेड़ हैं और उसके पास में ऐसी जगह है जहाँ पे कांच से पूरा सराउंडेड है, और वहां पे मतलब मैंने कभी पब्लिक नहीं देखी उस जगह पर। वहां लेके गए, वहां उतारा, तब जीजू ने बताया कि गुरुजी यहाँ पे बैठ के तप करा कर तीनों पेड़ के नीचे। और वहां पे 3 अलग अलग किस्म के एक साथ पेड़ है, बरगद का, एक पीपल का और एक और कोई पेड़ है। वहां बैठ के तप करा करते। मुझे समझ में नहीं आया मैं रिएक्ट क्या करूं इस चीज पे। वहां खड़े हुए अंदर घुसने की जगह थी, मैंने देखा कोई आसपास है नहीं, मैं अंदर घुस गया, वहां अंदर माथा टेका, बाहर आ गया और उन्होंने बताया कि यहाँ कुर्सी बैठ के तप कर बचपन में अपनी छोटी उम्र में जब अपने छोटे उम्र थे तो यहाँ छुप के आके यहाँ बैठ के तप करते। फिर वहां से ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने हमेशा, मालिक ने बोला है कि अगर सेवा सीखनी है तो पंजाब की संगत सीखो, और ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, ये मैंने खुद लाइव एक्सपीरियंस किया। जब मलेरकोट में हम थे तो दीदी ने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 फैमिलीज हैं। एक फैमिली के घर वो मुझे लेके गए जिनके घर पे सत्संग के टाइम पे जब जो उन्होंने फूल चढ़ाए थे उनके ऊपर साक्षात मोती प्रकट हो गए थे। अब सामने आंखों के सामने मोती, रियल पर्ल्स प्रकट हो गए। उनके घर वो उनके घर से कुछ 3-4 घर छोड़ के रहते हैं, उनके घर पे लेके गए, वहां बैठा, उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया, जल प्रसाद दिया। अब दूसरी जो फैमिली है, मतलब मैंने जब उनके बारे में सुना ना, मुझे रियल सेवा का मतलब समझ में आया। एंड वेरी ऑनेस्टली ये चीज मैं बता रहा हूं कि हमारे घर में अगर जल वर्षा या शहद वर्षा या ऐसा कुछ भी होता है तो हम ढिंडोरा पीटते हैं। और आजकल तो वो मीडिया में उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, शो ऑफ किया जाता है, बट एक ईगो आ जाती है हमारे अंदर में कि अरे देखो मालिक ने हमारे घर में जल वर्षा कर दी, अमृत वर्षा कर। बिलीव करना संगत, जब मुझे बताया कि उन्होंने जो किया था पहली वर्षा के बाद में, मेरे को समझ में आया कि असली प्यार का, गुरु से असली प्यार का मतलब क्या हो। जब उनके घर में पहली बार, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद शहद वर्षा हुई थी या जल वर्षा, वो एग्जैक्टली याद नहीं, शायद शहद वर्षा ही हुई थी। 1 महीने तक लगातार उस फैमिली ने लंगर बांटा, लगातार 1 महीने तक अपने घर के सामने लंगर बांटा है, इस खुशी में कि गुरुजी ने हमारे घर में अमृत वर्षा की। मेरे को उस दिन गुरु से प्यार का मतलब क्या होता है ना समझ में आया कि सच में गुरुजी ने सही कहा है कि पंजाब की संगत का टक्कर नहीं। कि उन्होंने सच में बोला कि पंजाब की संगत से सिखो, गुरु नाल प्यार किवें करते हैं, गुरु की इज्जत किवें करते हैं, गुरु की सेवा किवें करते हैं। और एक बात बिल्कुल सच, और ये मलेरकोट में मैंने खुद लाइव एक्सपीरियंस किया। एक और बहुत चाव था मेरा कि मुझे छबील का बहुत शुरू दिन से शौक रहा है। बचपन से मैं जब भी कभी छबील वगैरह या फिर लंगर पढ़ते थे, पता है मुझे बहुत खुशी मिलती थी उस चीज से। मेरा बहुत शौक था छबील हो,
तो ऐसी बातचीत गर्मियों के टाइम पे बात 2024 की बात है, गर्मियों के टाइम बात हो रही थी, अचानक छबील का प्रोग्राम बन गया। अब वो मालिक की ही मर्जी रही है पूरी, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन ये नहीं हो सकता कि सब मान गए और प्रोग्राम बन गया, कि बात कुछ और हो रही थी, वो छबील पे आकर टिक गई। एंड पहले बात हुई, मेरा मन था थर्सडे या मंडे को, पापा कहते हैं संडे को। संडे की बातचीत होगी, अचानक मुझे पता चल रहा है संडे, मैं संडे उठा, मैंने देखा कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, मैंने क्या हुआ आज तो छबील था। बोलते नहीं पापा ने बात कर ली, वो कल होगा मंडे। मैं बहुत खुश हूँ, चलो शुक्र है मालिक मंडे का कर दिया। चलो मंडे को मॉर्निंग में शुरुआत हुई। अब कोई भी तैयारी नहीं थी, बस ऐसे नॉर्मल सारी चीजों की, ड्रम्स आ गए, पानी आना था, ये सब सारी चीजों की तैयारी चल रही थी। तो मुझे समझ में ना आए, मेरे ना अचानक दिमाग में चीजें आने लगी कि यार मैंने तो टेंट वगैरह की बात की नहीं, गुरुजी का स्वरूप लगाना था, वो कैसे लगेगा, चेयर नहीं है। अब पंजाबी माओ से पंगे लेना मतलब थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप उनको लास्ट मोमेंट पे कोई चीज बोलो तो उनका रौद्र रूप बाहर आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा संभल के चलता हूँ अपनी माँ के साथ में। लास्ट मोमेंट पे कोशिश करता हूँ ना ही कुछ बोलूं, क्योंकि बेलन और चप्पल कब उड़ के आएंगे पता नहीं चलता उनके साथ में, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ इस चीज का। तो अब मैं डरूं मम्मी को किस मुंह से मैं बोलूं। वो मैंने हिम्मत करके जाके बोला, जो रिएक्शन की मुझे उम्मीद थी वही सामने से आई कि तुमको अभी लास्ट मोमेंट पे याद आ रहा है कि अभी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे, पता नहीं क्या। मैं चुपचाप आके ना बैठ, मैंने कुछ बोला, गुरुजी तुसी समझो, मैंने नहीं पता। अपने मम्मी आके मुझे बोलती है काम करते हैं, गुरुजी का स्वरूप जो है ना, ये डाइनिंग टेबल का एक चेयर ले लो, उस पे चादर अच्छे से बिछा के इसके ऊपर रख देंगे। मैं खुश हो, मैंने बोला ओके। फिर मैं वो अपने कहती है एक काम करो, 2 चेयर लेके जाओ, मैं गुरु नानक जी का स्वरूप भी मंगा दूं। मैंने कहा और बड़ी, तो गुरुजी और गुरु नानक साहब भी दोनों का 2 चेयर पर स्वरूप लगा। अब मेरे दिमाग में था कि यार शब्द भी चलने चाहिए थे गुरुजी के नाम से, छबील छबील गुरुजी के नाम से, गुरुजी ने अपने नाम से ही करवाया, मालिक ने ही छबील को करवाया है। तो मेरे दिमाग में था कि शब्द भी चलते। अब मैंने लास्ट मोमेंट पे किसी म्यूजिक सिस्टम वाले को बोला नहीं था। अब मैं अगर मैंने नहीं भी लिया, बेलन की जगह कुछ और आएगा उड़ के, तो मुझे अभी तो नहीं चाहिए। तो मैं चुप हो गया, मैंने चुपचाप आके ना मैं बैठ गया रूम में। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने गुरुजी आइडिया तुसी दिता हुण आगे तुसी लेके जाओ, मैंने पता नहीं, मैं नहीं चलिया बोलन, क्योंकि मैंने पता उन्होंने फाड़ के कुट देना मैंने। उसी समय अचानक मम्मी आई, आके बोलती है यार किरण, मेरा ना बड़ा मन ना कि शब्द चलने चाहिए। मम्मी सामने से आके कह रही, मैं गुरुजी की तरफ एक बार देखूं, एक बार मम्मी की तरफ देखूं। मम्मी बोलती क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ, आप जाओ म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा। मैंने तुरंत पापा को फोन किया, उन्होंने म्यूजिक सिस्टम वाले को फोन किया, म्यूजिक सिस्टम लग गया, शब्द चलने लग गए। अब पता नहीं ये कहाँ से मम्मी, ये मालिक का ही किया हुआ है कि मेरे दिमाग में भी ये चीज नहीं थी। पाठी साहब को बुलाया गया अरदास करवाने की गुरुद्वारे से, और ये मम्मी ने खुद जाके पाठी साहब को मम्मी बुला के लाई है और पाठ कराने के लिए सारी चीजें, सारी तैयारी हो गई, मेरी मासी वगैरह सब आ गई। तो अब पाठी साहब आए, फिर सारी तैयारी हुई। बिलीव करना संगत जी, मैंने ये चीज लाइव देखी। जो कुक्स को बुलाया गया था ड्रम्स में छबील के शरबत बनाने के लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था कितना क्या हिसाब किताब है। तो गुरुजी की आज्ञा से हमने उनको बनाया था, जो खाना वगैरह बनाते हैं शादी में, हमने उनमें से किसी को बुलाया था, उन्होंने ही शरबत बनाए। तो उसमें से एक जो था ना, वो मतलब उनके सर पे बाल नहीं थे, बॉल्ड थे पूरे। वो जब शरबत बना रहे थे, मेरी अचानक उनकी तरफ चेयर पे बैठे बैठे नजर गई, एंड आई लिटरली सॉ दिस, फेल्ट दिस, कि वो नहीं गुरुजी अपने हाथों से शरबत बना रहे हैं।
आई लिटरली फेल दिस, और मुझे ऐसा लगा मैंने वो चीज लाइव देखी है कि गुरुजी अपने हाथों से शरबत बना रहे थे। पार्टी साहब को बोला कि अब हमारा प्रोग्राम था कि 10 बजे तक शुरू कर देना है, 2-3 बजे तक खत्म कर देंगे। हमें 10:30 हो गए, 11 बज गए, शुरू नहीं हुआ। मम्मी पार्टी साहब के साथ खड़े थे, पार्टी साहब को मम्मी ने कहा कि होने तक शुरू नहीं आया, सीधे 10 बजे सोचे। जब पार्टी साहब ने लाइन बोली ना, वो हमेशा संगत में, पुरानी संगत भी कहती रही है, गुरुजी के भी वचन है इसमें कि जो सारे तुसी फिक्र ना करो, उत्ते सारी चीजा पहला ही डिसाइड हो चुकी ने कि किन्ने बजे शुरू होने, तो तुसी किन्ना भी कोशिश कर लो, जिन्ने बजे उत्ते डिसाइड हो गया वो उन्ने बजे ही शुरू होएगा। ये पार्टी साहब की लाइन थी। मम्मी चुप कर गई, तो हमारा हम सबके चेहरे पे स्माइल आ गया, हम चुप हो गए। फिर उसके बाद अरदास हुई प्रॉपर। तो मेरी मासी ने बोला कि यार तुम लोग यहाँ घर के पास में कर रहे हैं, कौन आएगा पीने के लिए, और तुम लोगों ने इतने ड्रम्स बनवाए हैं, क्योंकि 3 बड़े-बड़े ड्रम बने थे, कौन आएगा पीने। मालिक ने मम्मी के मुंह से निकलवाया कि तू चुपचाप बैठ और देखी चल की हो रहे हैं। कहां से पब्लिक आ रही थी, कैसे आ रही, पता नहीं। हमारा कोई हिसाब ही नहीं लगा कि कितनी पब्लिक आई है। हमने एक्सपेक्ट किए थे 400 से 500, और कोई कहता है 2000 आई थी, कोई कहता 3000 आई थी, मेरे फादर कहते नहीं 4500 पब्लिक आई थी। तो कोई हिसाब ही नहीं पब्लिक कितनी, इतनी पब्लिक आई है उसकी, और कहां से आई पता नहीं। ये मालिक की बहुत बड़ी बख्शीश ये भी रही। तो मैं लास्ट में 1-2 शुक्राने मालिक के, जो बहुत मालिक प्यार छोटी छोटी चीजों में दिखाते हैं, मैं एक ही चीज शेयर करूंगा, और वो मालिक का बहुत प्यारा एक मुझे सत्संग लगता है, बहुत प्यार उन्होंने मालिक ने उस दिन मुझे दिखाया था। एक्चुअली उस दिन इसी के साथ मैं एंड करूंगा। मालिक ने उस दिन क्या हुआ कि मम्मी ने करेला घर में बनाया था, और एंड आई हेट करेला लाइक एनीथिंग, मुझे करेला बिल्कुल नहीं पसंद। अब करेले को बनाते समय ना, जब आप उसको छीलते हो तो आप ज्यादातर उसको नमक के पानी में रखते कि उसकी कड़वाहट कम हो जाए, और वो मम्मी करना भूल। और वो थे एकदम नए छोटे करेले, वो जहर से ज्यादा कड़वे लग रहे थे। वो खाए, मेरे पूरा मुंह कड़वा एकदम जहर जैसा हो गया। मैं मालिक का भोग लगा हुआ था, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, खा लिया, चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोला नहीं। मालिक को पता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मालिक ने सामने बैठ के मुझे मेरे हाथों में कड़ा प्रसाद रखा। मेरे हाथ में कुछ ना मुझे फील हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसने रखा है, ठीक है। और मुझे बहुत ज्यादा कड़वाहट लग रही थी, वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा मुझे लगा। अब मैंने खा लिया, ऐसे करके हाथ ऊपर करके उसको खा लिया, लेकिन ना ही मुझे मेरे मुंह में कुछ जाते हुए फील हुआ, ना ही मुझे मेरे हाथों में कड़ा प्रसाद फील हुआ, कुछ फील नहीं हुआ। वेरी ऑनेस्ट फील, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस चीज में, मालिक की हुजूरी में बोल रहा हूँ। संगत जी, मैंने उसको मुंह में डाला है, ना मुंह में कुछ किया, ना मुझे फील हुआ कि मुंह के अंदर भी कुछ किया। विद इन अ सेकेंड मेरे मुंह की सारी कड़वाहट गायब हो गई, और मैंने वो लाइव एक्सपीरियंस किया है कि मुझे उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी मुंह में कड़वाहट नहीं लगी, 1 सेकंड के लिए। तो ये मालिक का प्यार दिखाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। तो मालिक के बहुत शुक्राना है जो उन्होंने जो अपने से शेयर करवाया वो शेयर किया है। मालिक कुछ बोलने में गलती हो गई तो क्षमा करना, संजय जी माफ करना, कुछ अगर कोई जाने कोई बात बोल गया हूँ, किसी को बुरी लगी तो क्षमा करे। और मालिक का बहुत शुक्राना आज ये सेवा बख्शने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज गुरबानी में इंटरेस्ट था, हमेशा सुनती थी। पंजाबी पढ़ना नहीं आता तो कभी पढ़ नहीं पाती थी, पर धीरे धीरे उनके समझाने से कुछ चीजें मैं अब पढ़ पाती हूँ। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग होते हैं, ये भी अंकल ने ही सिखाया समझाया, जो पेजेस हैं जिन पे गुरबानी दर्ज है, तो वो अंग है। उसी अंग से एक शब्द मैं आज सुनाना चाहती हूँ, जो कि अंग 1122 पे दर्ज है। और
महाराज कृपा करें। शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे, सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे। मिल मेरे प्रीतम प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया, शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे। संतन संग जाता पुरख विदाता, घट घट नजर निहालिया, संतन संग गाता पुरख विदाता, घट घट नजर निहालिया, जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे, जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे, तिल नहीं भरने खालिया, शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, शरणी आवे, सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे, सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ अगर कोई उच्चारण में गलती हुई हो, लेकिन गुरु जी आपने इतने प्यारे तरीके से अपने साथ जोड़ा है महाराज। हर शब्द में इतना रस है और धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता जाता है, आप जैसे कहते थे समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। मैं समझन नू नहीं, सुनन नू क्या, और सुन सुन के महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते थे कि समझ भी आने लग जाती है। तो शुक्राना महाराज, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना, सब सरबत का भला करना, सबकी भक्ति को गुरुजी महाराज शक्ति देना। और अंकल, गुरुजी के बेटे, आपका सत्संग बहुत बहुत प्यारा था, और जैसे आपने जो चांद वाला जोगा आंटी का आपने जो शब्द बोला वो भी बहुत प्यारा है। उसमें वाकई ये समझ में आता है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी।